बताए परमात्मा सत्य स्वरूप है और सत्य स्वरूप परमात्मा के चरणों में मैं बार बार वंदन करता हूं। परमात्मा कौन है? ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या। परमात्मा सत्य है, इसलिए सत्य की वंदना की। और उसके पीछे भाव ये था क्योंकि आगे कलिकाल आ रहा है और कलिकाल में लोगों में दृष्टि में दोष आ जाएगा, दृष्टि दोष हो जाएगा। नहीं, अगर रामम परम धीमहि कह दिया तो राम भक्तों का ग्रंथ हो जाएगा, कृष्णम परम धीमहि कह दिया तो कृष्ण भक्तों का ग्रंथ हो जाएगा है? इसलिए कहा सत्यम परम धीमहि। परमात्मा सत्य स्वरूप है। लोग बाग देवताओं में भी भेद रखते हैं, समझ रहे? श्याम बाबा के जो भगत हैं वो श्याम बाबा की आरती में ज्यादा आते हैं। उन्हें राम जी से इतनी श्रद्धा नहीं होती, हनुमान जी से इतनी श्रद्धा नहीं होती। उन्हें आनंद, ये बात ठीक है कि अपने अपने इष्ट को नमन करे सब कोई, लेकिन इस बात का भी ज्ञान रखो कि मूल कहां पे है, जड़ कहां है। अगर तुम जड़ को ही छोड़ दोगे तो शाखा को पकड़ करके क्या होगा? जब जड़ ही चली जाएगी तो ये कब तक साथ देगा? ये तो आज नहीं तो कल सूख जाएगा। लोग इस बात का ज्ञान नहीं रखते, वो ये नहीं देखते कि मूल कहां, जड़ कहां। सबकी जड़ तो केवल एक ही है, कौन? वो है परमात्मा श्री हरि। सशंख चक्रम सकरीत कुंडलम सपीत वस्त्रम सरसीर हेक्षणम। कौन है? भगवान श्री हरि, विष्णु। लेकिन लोग बागों को इस बात का ज्ञान ही नहीं, वो वहां पर भी भेद दृष्टि रखते हैं। और जो भेद रखता है वो जीवन में सफल नहीं हो पाता। ध्यान देना, वो जीवन में सफल नहीं हो पाता। जैसे मैं प्रायः लोगों को कहता हूं अपनी, हनुमान जी महाराज की भक्ति करो, बहुत अच्छी बात। हनुमान जी को प्रसाद चढ़ाओ, बहुत अच्छी बात। सवा मणि चढ़ाओ, बहुत अच्छी बात। लेकिन अगर हनुमान जी को प्रसन्न करना है तो 5 मिनट बैठकर सीताराम 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 लोग बाग देवताओं में भी भेद रखते हैं।
और जहां पर भेद होता है वहां पे अर्चना सफल नहीं होती। तुम अपने आप को चाहे जो समझते रहो, लेकिन वो सफलता नहीं मिलती जहां भेद होता, भेद दृष्टि होती है। इसलिए व्यास जी महाराज ने लिखा, सत्यम परम धीमहि, सत्य स्वरूप परमात्मा की मैं शरण ग्रहण करता हूं। परमात्मा सत्य स्वरूप है। और गोस्वामी जी भी कहते हैं, धर्म न दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना। इसका अभिप्राय ये भी हो सकता है कि व्यास जी महाराज इस बात का संकेत कर रहे हों कि भागवत सुनना बहुत कठिन है। भागवत सुन सकते हो लेकिन भागवत श्रवण नहीं हो सकती। क्यों? पहले तुमको सत्य स्वरूप परमात्मा की शरण में जाना पड़ेगा। इसका संकेत ये भी हो सकता है कि तुम कुछ करो ना करो, तुम्हें भागवत भी सुनने की आवश्यकता नहीं। जीवन में एक सूत्र ले लो, क्या? सदा सत्य को पालन करो, सत्य बोलो। ये भी संकेत हो सकता है। इसलिए एक ही नियम ले लो, क्या? हम झूठ नहीं बोलेंगे, सत्य बोलेंगे। लेकिन सत्य बोलना बहुत कठिन है। ये संसार जो है वो असत्य है, और यहां पर जो सत्य बोलता है उससे तो लोग कोसों दूर रहते हैं, लोग भाग जाते हैं। तब क्या करें? तो एक काम करो, क्या? ज्यादा लोगों से बात करना ही बंद कर दो। है? देखो, जो ज्ञानी लोग होते हैं ना, उच्च कोटि के जो महात्मा लोग होते हैं, वो ज्यादा किसी से वार्तालाप करते ही नहीं। वो बात नहीं करते किसी से। क्योंकि ये संसार असत्य। जहां चार जने बैठेंगे वहां क्या करोगे? तुम सत्संग तो करोगे नहीं। क्या करोगे? निंदा ही करोगे, चुगली करोगे, और इसके अलावा तो सत्संग तो तुम्हें करना है। सत्संग तो माइक में ही होता है, जितना भी होता है, उसके बाद तो फिर इसलिए वो ज्यादा बैठते नहीं, ज्यादा बोलते नहीं। हाँ, अगर तुम ज्यादा नहीं बोलोगे तब भी लोग तुम्हें जीने नहीं देंगे। तब लोग क्या कहेंगे? बड़ा अहंकारी है, बड़ी अकड़ में रहता है, बात ही नहीं करता किसी से। परवाह मत करना, ये संसार है। क्योंकि जो जैसा होता है उसकी सोच वैसी होती है, वो वैसा ही सोचेगा। लेकिन परमात्मा ने हमें विवेक रूपी जो गुरु दिया है, उसका आश्रय लेकर जीव को कार्य करना चाहिए। इसलिए हमेशा अगर झूठ से बचना चाहते हो तो मेरा भाव एक है, क्या? ज्यादा से ज्यादा बाहरी लोगों से बचो, तो झूठ से बचोगे। अनावश्यक, समझ रहे हो ना? अनावश्यक। और क्या कर रही है? कैसे? वैसी आ गई, बस तेरी याद आ रही थी। अब शुरू हुई चर्चा। अरे तुझे इसकी याद आई, परमात्मा की याद क्यों नहीं आई? शास्त्र कहता अगर झूठ से बचना चाहते हो तो ज्यादा बाहर के लोगों से चर्चा मत करो, ज्यादा वार्तालाप मत करो, जितना हो सके एकांतवास करो। शांता सुखाय रघुनाथ गाथा, गोस्वामी जी महाराज कहते हैं। एकांत में आप रहोगे तो केवल अपने मन को श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी चिंतन करो। ऐसा नहीं कि जनसंपर्क खत्म कर दो, लेकिन उतना ही मिलो जितनी आवश्यकता हो, फालतू नहीं।
उसमें आपके 2 नुकसान हैं और 2 फायदे हैं। पहला नुकसान क्या होगा? पहला नुकसान, अगर लोगों के ज्यादा संपर्क में आप रहोगे तो आपको असत्य भी बोलना पड़ेगा, बच नहीं सकते। और दूसरा नुकसान क्या मालूम? सामने वाला आपकी गरिमा नहीं समझता, वो आपकी कीमत खत्म कर देगा, क्योंकि उसके पास वो शक्ति ही नहीं है समझने वाली। और फायदा क्या होगा? 2 फायदे होते हैं एकांतवास से। पहला फायदा तो ये होगा कि तुम झूठ से बच जाओगे, चुगली निंदा से बच जाओगे, इस पाप से बच जाओगे। और दूसरा फायदा क्या होगा? तुम्हारे मन को शांति मिलेगी, मन तुम्हारा शांत रहेगा, मन तुम्हारा शांत रहेगा। इसलिए जो हमारे बड़े बड़े विरक्त विशिष्ट महात्मा हुए, वो ज्यादा जनसंपर्क में नहीं रहते थे। वो तो गुफा में बैठ गए, अपना एक बार निकले, थोड़े समय के लिए चर्चा भी करी, उसके बाद फिर अंदर चले गए। क्योंकि जनसंपर्क में आओगे तो मन की अशांति, मन तुम्हारा अशांत होगा, स्वाभाविक है, मन अशांत होगा। क्योंकि खान पान ही ऐसा है हमारा, हम मन को नहीं संभाल सकते। तुम्हारे अंदर ईर्ष्या होगी, द्वेष आएगा, राग आएगा, छल आएगा, ज्यादा जनसंपर्क में आओगे। संपर्क में आए, हाँ फलाने ने गाड़ी ली, इतने की ली, अब लोग बिगड़ा मन, आया मन में द्वेष, आया मन में मन ने करना अपना काम शुरू किया। अब उसके बाद फिर आदमी चर्चा का विषय बनाता है, अब तो इतना पैसा आ रहा है, अब तो ऐसी बड़ी बड़ी गाड़ी ले रहे हैं, अब तो ऐसे बड़े बड़े मोबाइल ले रहे हैं, क्या लाभ क्या है उससे? वो कुछ नहीं है, वो केवल एक पाप ना उतरे 10 मन लाए और। इसलिए जितना हो सके एकांतवास करो, ज्यादा जनसंपर्क में मत रहो। अगर मन को शांत करना है, सत्य की शरण ग्रहण करनी है, तो केवल श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम इसके बाद इन सूत जी महाराज से ऋषियों ने कहा, प्रभु हमें सुखदेव जी के जन्म की कथा सुनाने की कृपा करें, हमारे मन में बड़ी उत्सुकता है। व्यास जी महाराज के पुत्र हैं सुखदेव जी महाराज, और सुखदेव तो परम वीतरागी हैं, परमहंस हैं, उन्हें इस पृथ्वी पर क्यों आना पड़ा?
ये हमारे मन में बड़ी उत्सुकता है, वो क्यों आए इस पृथ्वी पर, क्या कारण हो? महाराज परीक्षित ने राज का त्याग क्यों किया? महाराज सुखदेव ने परीक्षित को भागवत क्यों सुनाई? वो गंगा तट पर कैसे गए और उन्होंने वहां पर अपने प्राण कैसे, ये सब हमारी सुनने की इच्छा है, आप हमें सुनाएं। कहते सूत जी महाराज बड़े प्रसन्न हुए और उन्होंने कहा, ऋषियों आओ मैं तुम्हें सुखदेव जी के जन्म की कथा सुनाता हूं। सुखदेव जी महाराज वैसे तो परमहंस हैं, लेकिन परमहंस और प्रभु का जो अवतार है उनका आने का कोई एक कारण नहीं होता, अनेक कारण होते हैं। गोस्वामी जी कहते हैं राम जन्म के हेत अनेका, एक कारण कोई नहीं होता, लेकिन फिर भी जो मुख्य कारण है मैं तुम्हें सुखदेव जी के जन्म की कथा सुनाता हूं। एक समय की बात, देवर्षि नारद हरे गुणगान करते हुए कैलाश पर्वत पर पहुंचे। मन में विचार आया कि आज भगवान शिव का दर्शन किया जाए और हाथ में बीड़ा लेकर श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण
गुणगान करते हुए कैलाश पर्वत पर पहुंचे। और ऐसी कथा आती है कि नारद जी महाराज जाते तो थे, लेकिन उसी समय जाते थे जिस समय भगवान शिव कैलाश पर ना थे। भगवान शिव स्नान करने के लिए मानसरोवर गए हैं। पार्वती जी जो हैं वो भगवान की पूजा की सारी व्यवस्था कर रही हैं बट वृक्ष के नीचे। इतने में नारद आए। नारद जी महाराज ने माता जी के चरणों में प्रणाम किया। माता जी के चरणों में प्रणाम किया नारद जी महाराज ने। माता जी ने कुशलता पूछी। माता जी ने कहा कि हमें तो आनंद ही आनंद है, आप अपना बताओ, आपका क्या हालचाल है? ठीक है, शंकर जी के साथ पटरी ठीक खा रही है। माता जी ने कहा कि जब से शिव की शरण में आई हूं तब से नारद आनंद ही आनंद है, क्योंकि रातों दिन सत्संग मिलता है। और जिसको जीवन में मिला सत्संग है उसको हर दम आनंद ही आनंद है। रातों दिन सत्संग होता है, बड़ा आनंद। अब नारद जी ने कहा कि अगर ये आनंदित हो गए तो फिर हमारा क्या होगा, समाज का क्या होगा? ये आनंदित नहीं होना चाहिए। अब नारद जी महाराज ने लीला की। क्या? नारद जी ने कहा कि सत्संग करते हैं, हाँ। सब बताते हैं, हाँ। नारद सब बताते हैं। नारद वेद वेदांतों का की चर्चा होती है, ब्रह्म ज्ञान की चर्चा होती है। ब्रह्म ज्ञान भगवान शिव देते हैं। नारद जी ने कहा कि ब्रह्म ज्ञान आपको मिल गया, आपको प्राप्ति हो गई? हाँ नारद, मुझे प्राप्त हो गया। अब माता जी इतनी प्रसन्न है कि नारद को ऐसा लग रहा है कि वास्तव में ब्रह्म ज्ञान मिल गया है। नारद जी ने कहा कि आपको ब्रह्म विद्या प्राप्त हो गई? हाँ नारद। नारद जी ने कहा कि मेरा मन नहीं मानता कि शिव ब्रह्म विद्या इतनी सहजता से दे, मैं नहीं मानता। आप तो अभी अभी आई हो, लेकिन मैं तो शिव को कब से जानता हूं। वो सोने की लंका दे दें रावण जैसे को, लेकिन ब्रह्म ज्ञान नहीं देते। सब कुछ दे दें लेकिन ब्रह्म ज्ञान नहीं देते। नारद, दुनिया में और मेरे में अंतर है। मैं उनकी पत्नी हूं, मैं उनकी अर्धांगिनी हूं। माता जी को अहंकार हो गया, मैं उनकी धर्म पत्नी हूं। दुनिया में और मेरे में अंतर है नारद। नारद जी ने कहा अच्छा ब्रह्म ज्ञान आपको दिया है तो मालूम होगा आपको, पूछें हम आपसे? हाँ नारद पूछो। कहते नारद जी ने कहा अच्छा ये बताइए, मंत्र के विषय में बाकी चर्चा तो हम बाद में करेंगे, आप ये बताओ कि भगवान शिव ने जो गले में मुंडों की माला धारण कर रखी है वो किसके मुंडों की माला है? और जहां मुंडों की माला के विषय में पूछा तहां माता जी चुप हो गई, शांत हो गई, क्योंकि माला के विषय में तो पता ही नहीं था। कहते जहां चुप हुई वहीं नारद जी महाराज को रास्ता मिल गया। और नारद जी ने, जब आपको माला के विषय में नहीं पता तो मंत्र के विषय में क्या खाक बताओ? मैं तो जानता हूं ब्रह्म विद्या शिव देने वाले नहीं, सबको नहीं देते इतनी सहज, और देना भी नहीं चाहिए, बिना पात्रता के देना भी नहीं चाहिए। नारद जी ने कहा वो आपको इधर उधर की कथाओं में घुमाते हैं, सत्संग देते हैं, ठीक है, लेकिन ब्रह्म विद्या अभी आपको प्राप्त नहीं हुई। और नारद जी ने इस तरह से प्रस्तुत किया कि माता जी के मन में क्रोध उपज गया। देखो ये ज्ञान की बात है।
लोग तुम्हें भड़काने वाले पता नहीं किस तरह से भड़काएं, ये सब ज्ञान का विषय है, समझ रहे हो ना। लेकिन आदमी को अपने ज्ञान से काम लेना चाहिए। और हर घर में एक मंत्रा आजकल मिलती है, समझ रहे हो, हर घर में एक मंत्रा बैठी है। गोस्वामी जी कहते हैं, बाड़े बहुखल चोर जुआरा, ओ जेलम पट पर धन पर दारा, माँ नहीं मात पिता नहीं देवा, ओ साधुन ते करवा वही से